हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उस बेस पर किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वह देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and having number of electrons at volume n. Let a current I flow in the wire when a potential difference V is applied across in the showing in figure 3.5, है ना। तो हमें क्या कंसीडर करना है, एक वायर कंसीडर करना है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और पर वॉल्यूम में, है ना, उस मतलब जो वायर है उसके पर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट है, n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इतना तो हमने एज्यूम कर लिया। अब हम एज्यूम करेंगे कि लेट अ करंट I फ्लो इन द वायर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, है ना। सो इन फिगर 3.5 अब हमें क्या करना है, हम किसी जो वायर है उसमें उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं तो उसमें I करंट क्या होता है, फ्लो होता है। फिगर 3.5 में आप देख सकते हैं, है ना। हमें पता है कि यदि हम किसी कंडक्टर के एंड से पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें, अप्लाई करें तो वहाँ पर I फ्लो होने लगती है, करंट I फ्लो होने लगती है। तो फिगर 3.5 में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द वायर E। अब जो वायर E है, वायर E नहीं है, जो वायर है उस पर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल क्या हो जाएगा, V अपॉन L, है ना। क्या हो जाएगा, V अपॉन L। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर F इजिकल E। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वायर है उसके हर एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला फोर्स F इजिकल क्या होता है, E इंटू E। और ये क्या हो जाएगा, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में होगा, है ना। वेयर E इन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर E क्या है, वहाँ E इलेक्ट्रॉन पर क्या है, वहाँ पर चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। इफ़ m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यदि क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास कितना है, m है, तब उन इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन में क्या होता है, त्वरण होता है। तो एक्सीलरेशन a इजिकल क्या हो जाएगा, F अपॉन m। ये कहाँ से आया है, जो मोशन का जो सेकंड इक्वेशन होती है F इजिकल m a, जहाँ से निकालते हैं वहीं से a इजिकल F अपॉन m, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें F की वैल्यू पुट करनी है। तो F की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दी हुई है F इजिकल E, है ना। तो F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E स्मॉल ई और कैपिटल E अपॉन m। फिर E की वैल्यू क्या है, हमने निकाला अभी V अपॉन L, है ना। क्या निकाला है, V अपॉन L। तो ये यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, A इजिकल EV अपॉन ML, है ना। तो ये हो गया। इतना समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को। A इजिकल क्या हो गया, E इंटू V अपॉन ML। कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, बस वैल्यू पुट किया F की और E की। अब देखिए, दिस एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली कोलाइड्स विद द इनसाइड द मेटल, है ना। अब क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इनसाइड द मेटल। तो क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सीलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंटिन्यूटली कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ इनसाइड द मेटल्स। तो ये जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड होते हैं तो वह किससे टक्कर लगाते हैं, लगातार उनके बीच में कौन आते हैं, पॉजिटिव आयंस आते रहते हैं, तो उनसे टकराते रहते हैं ना। कोलाइड्स मीन क्या होता है, टकराना। तो उनमें क्या होता है, टकराहट होने लगती है अंदर। तब द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड द, क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द लेटर टाउ, है ना। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार जो एवरेज टाइम जो हम जो लेते हैं, यदि दो कंटिन्यूस टक्कर हो रही हैं किन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, तो जो लगातार कंटिन्यूस जो टक्करें हो रही हैं उनके बीच का जो हमें टाइम काउंट करें तो हम उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, या इसे हिंदी में शांति काल भी कहते हैं ना। तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और इसे टाउ से शो करते हैं। किसे, इस टाइम को टाउ से हम शो करते हैं। किस टाइम को, जब दो
क्रमागत है ना, जो मतलब एक के बाद एक जो कोलाइड्स होते हैं, टक्कर होती हैं दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। इस प्रकार है ना, इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। हैंस द एवरेज वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ऑन द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से क्या हो जाएगा देखिए, जो इस प्रकार से जो एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एक्वायर्ड बाय द ऑन द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, तो टाउ में जो एवरेज वेलोसिटी होती है टाइम टाउ में, तो क्या हो जाएगा देखिए, वी डी इजिकल है ना, एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इजिकल क्या होता है, यू प्लस ए टी, और स्टार्टिंग में तो उनका मोशन जीरो होता है, तो क्या आ जाएगा, वी डी इक्वल यू की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, प्लस अब ए टी है ना, तो टी मतलब टाइम, और टाइम हमने क्या लिया है, टाउ लिया है ना, तो टी के प्लेस में क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, टी के प्लेस में क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। तो देखिए ये जो टी है, ये जो यू अपॉन यू प्लस ए टी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में वह बोलना चाहिए मोशन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ टाइम बाद वो टक्कर लगाते हैं तब जाके वह मोशन करते हैं। तो हमारा जो इनिशियल जो मोशन क्या होगा, हमारा जीरो होगा है ना, एवरेज बोलना चाहिए, और लेकिन जो लास्ट में अब क्या है, प्लस ए टी है, तो अब देखिए ए के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे, हमने ऊपर वैल्यू निकाली ए की, तो क्या आ जाएगा, ई वी अपॉन एम एल है ना, ये ऊपर से ए की वैल्यू निकाला हमने, और टी के प्लेस में क्या आ गया, टाउ आ गया, तो यहाँ से आ गया वी डी इजिकल ई वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से ए की वैल्यू हमने लिया था ई वी अपॉन एम एल, तो यहाँ पे पुट किया, और टी के प्लेस में टाउ था, वी डी इजिकल क्या आ जाएगा, ई वी टाउ अपॉन एम एल, तो हमने इक्वेशन से क्या दे दिया, 3.14। नाउ करंट इन द वायर, अब यदि वायर में करंट आई इजिकल, हमने ऊपर पहले डेरिवेशन एक सॉल्व किया था, उसमें आई की वैल्यू निकाला था हमने, एन ई ए वी डी निकाला था हमने है ना, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई ए इंटू वी डी। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी फ्रॉम इक्वेशन 3.14, अब ये जो आई इजिकल एन ई ए वी डी है, तो यहाँ पर वी डी की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3.14 से, और वी डी की वैल्यू क्या है, ई वी टाउ अपॉन एम एल, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया आई इजिकल एन ई ए जैसे का वैसा मल्टीप्लाई वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वी टाउ अपॉन एम एल। जब हम इससे में सॉल्व करेंगे तो देखिए दो वी हैं तो दो ई भी हैं है ना, तो ई स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एम एल, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। फिर हम यहाँ से यदि वी की वैल्यू निकालें तो हमें सब कुछ को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वी इजिकल क्या आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो एम एल चला जाएगा आई के ऊपर, मतलब आई के पास, और एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा नीचे, तो वी इजिकल क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन ए टाउ इंटू आई, तो यहाँ ये हो गया हमारा वी की वैल्यू। अब क्या बोल रहे हैं, if the above expression in the quantity ml upon ne square a tau is the constant, it temperature remain constant है ना, तो यह बोल रहा है कि यदि ये जो इस एक्सप्रेशन में जो क्वांटिटी हम क्या लें, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ को यदि कांस्टेंट वैल्यू ले लें और टेम्परेचर भी क्या ले लें हम, कांस्टेंट ले लें, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इजिकल क्या हो जाएगा, तो हम इसे आर एज्यूम कर सकते हैं, तो आर इजिकल क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, मतलब टोटल वैल्यू को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया है ना, क्या मान लिया हमने, आर मान लिया, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो हमने इक्वेशन निकाला क्या माना, 2 एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, यह हमारे कांस्टेंट के बराबर है, जब हमारा टेम्परेचर स्थिर रहे तब हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारे किसी कंडक्टर का ये रेसिस्टेंस कहला सकता है ना, तो इस प्रकार से हमने इसको आर एज्यूम किया, आर इजिकल हमने क्या मान लिया, 2 एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। जब हमने आर मान लिया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी इजिकल, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वी इजिकल एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ में आर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी इजिकल आर आई, और यही क्या है हमारा ओम्स लॉ है ना, तो हमें यही निकालना था, ओम्स लॉ हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने ये निकाल चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ कुछ आपको टर्म्स याद करना है, फॉर्मूलेस लर्न करना है, बाकी तो सब इजी है ना। तो इस प्रकार से ये निकल गया। अब एक और डेरिवेशन बचा हुआ है, ये इसको भी देख लेते हैं। ये है मोलर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो चलो देखते हैं।
कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेसिस्टेंस R। हमें फिर से कंसिडर करना है कि एक वायर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड रेसिस्टेंस R है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इजिकल क्या होता है, RA/L। हमने कल ही देखा ऐसे, रो इजिकल क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टर क्या होता है, रो इजिकल RA/L। और ओम्स लॉ से R की वैल्यू कितनी होती है, V/I। पढ़े हम ना ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी, रिवाइज कर लेते हैं, किसी भी वायर के या कंडक्टर के एंड्स में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उसमें आई करंट प्रोड्यूस होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तब R इजिकल क्या आता है, V/I। तो वहाँ से आया ओम्स लॉ से R इजिकल V/I। अब हम रो इजिकल 3.18 में R की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट किया हमने, रो इजिकल क्या आ जाएगा, R के प्लेस V/I इंटू A/L, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसने सॉल्व किया V/L/I/A, है ना। तो ये कैसे किया देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है ना। तो रो इजिकल देखिए, ये रो इजिकल RA/L, तो यहाँ पर R की वैल्यू पुट किया V/I, ये देखिए, है ना। ये यहाँ पर V/I पुट किया, तो ये हमने V/I पुट किया और A/L जैसे का वैसा। अब देखिए हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, V/I इंटू ए डिवाइड L, है ना। डिवाइड में तो डिवाइड L राइट किया, फिर उसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो V/I मल्टीप्लाई A, मल्टीप्लाई यदि चेंज करते हैं तो L किस में चेंज हो जाएगा, 1/L में चेंज हो जाएगा। तब हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, V/I मल्टीप्लाई A/L राइट कर सकते हैं। अब हमको यदि A को नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे, V/L को इधर राइट किया हमने V के साइड में, और इसको हम राइट कर सकते हैं I/A। जब आप सॉल्व करोगे तो A ऊपर चला जाएगा, है ना। तो I/A के फॉर्म में इसे आप राइट कर सकते हैं। तब हम इसे क्या राइट करेंगे, V/L/I/A, ठीक है। ये अब देखिए V/L इजिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड I/A होता है टाउ। हमने आगे पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आए थे, तो हमने इसके प्लेस में राइट कर दिया E/टाउ। तब रो इजिकल क्या आ गया हमारा, E/टाउ आ गया, E/टाउ आ गया। हम यदि टाउ, अब यदि है ना, J है, सॉरी, तो V इजिकल E/J, और यदि हम J को ट्रांसफर कर दें इधर तो आ जाएगा J इजिकल, और P आ जाएगा इधर नीचे, तो E/P आ गया, और J इजिकल 1/P नहीं रो है, और 1/रो इजिकल क्या होता है, सिग्मा होता है ना, सिग्मा होता है। तो 1/रो के प्लेस में हमने सिग्मा राइट किया, तो J इजिकल क्या आ गया, सिग्मा इंटू E। तो यही हो गया, दिस इज द ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इजिकल होता है RA/L, और RA/L इजिकल M/N/E² टाउ फॉर्म इक्वेशन 3.16। ये देखिए 3.16 दिख रहा है, R इजिकल ML/N² A टाउ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट किए करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, A/L कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा हमारे पास, ओनली M/N/E² टाउ। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टाउ इजिकल होता है 1/रो, और इजिकल 1/रो, तो रो की वैल्यू टोटल कितनी, M/N² टाउ। अब उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा, N² टाउ/M। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, है ना। दो मतलब दो फॉर्मूले से ओम्स लॉ निकाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आना चाहिए। अब देखते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं, मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है देखिए, वी हैव रीड दैट द, एक मिनट ना, तो देखिए, वी हैव रीड दैट द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑफ द चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन इट। हमने देखा है कि किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, चार्ज कैरियर, मतलब जितने वहाँ पर चार्ज है, माइनस साइंस चलते हैं, उस पर डिपेंड करती है ना। इन मेटल द चार्ज कैरियर्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, और मेटल में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो आयनिक गैस होती हैं वो, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस में ये मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती है। द चार्ज कैरियर आर द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखे पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में होते हैं। तो इस सभी के बारे में बता रहे कि किस किस में कौन किस किस वजह से कंडक्टिविटी पाई जाती है। अब देखिए, द चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ द केटायंस एंड एनायंस। इस प्रकार से जो चार्ज कैरियर्स केटायंस भी होते हैं एंड एनायंस भी होते हैं, है ना। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर म्यू। तो देखिए मोबिलिटी क्या होती है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो चार्ज कैरियर्स होती है उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। मैंने कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में
पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैरियर्स की डिफ्ट वेलोसिटी में, यानी कि कैटायंस एंड एनायंस की डिफ्ट वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, और इसे हम किस नोट करते हैं, म्यू से, है ना। इस प्रकार से म्यूजिकल क्या हो जाएगा, डिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम एस इनवर्स अपॉन वी एम इनवर्स। तो आपको बस डेफिनेशन बस याद रखना है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।